नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष कहानी है। एपिसोड नंबर है 1244 और ये कहानी या एक तथ्य भेजने वाले हैं तुलसी जी, जो सीनियर सिटीजन हैं, कस्टम के कमिश्नर रह चुके हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने भेजी है। और गिफ्ट जो होता है वो हर किसी को अच्छा लगता है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक लेख भेजा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज़्यादा समय ना लेकर शुरुआत करता हूँ इस तथ्य की, इस लेख की, कुछ इस प्रकार। अब दोस्तों, लोग एक दूसरे की खुशी को प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ भौतिक यानी कि मटेरियलिस्टिक जो वस्तुएं होती हैं वो भेंट देते हैं या गिफ्ट के नाम से दे देते हैं। वो वस्तुएं सस्ती या महंगी दोनों प्रकार की होती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपको गिफ्ट मिलती है तो वो सस्ती होती है या महंगी होती है, वो दोनों प्रकार की होती है। भेंट या गिफ्ट देने वाला व्यक्ति जो भी आपको देता है, अगर वो गरीब है तो वो सस्ती वस्तु भेंट देता है, और स्वाभाविक रूप है कि अगर वो सामान्य स्तर का होता है और सामान्य कीमत की वस्तु भेंट में देता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति धनवान होता है, इसके विपरीत वो व्यक्ति हमेशा महंगी वस्तु भेंट देता है, क्योंकि वो अपने स्टेटस को बताने की कोशिश करता है। तो सस्ती वस्तु जो देता है वो गरीब देता है, महंगी जो भेंट देता है वो अमीर व्यक्ति देता है। और अनेक धनवान लोग अपनी पत्नी को महंगी कार या महंगे आभूषण देते हैं, ये आपने देखा होगा। वो लोग ये वस्तुएं भेंट में इसलिए देते हैं कि ताकि दूसरे लोग उनकी इस भेंट को प्राप्त करने के बाद खुश हो जाएं। क्योंकि अगर महंगी गिफ्ट मिलती है या एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, और यही कारण होता है किसी भी धनवान व्यक्ति का गिफ्ट देने का। यदि दूसरे लोग इस भेंट या गिफ्ट से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी भविष्य में इनको सहयोग देते हैं कि अगर आपको अच्छी भेंट मिलती है तो आप सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं, और लोग सहयोग देते भी हैं। चाहे गिफ्ट दें, चाहे आर्थिक सहयोग दें, या अन्य किसी प्रकार का भी सहयोग दें, सपोर्ट करें, इसी आशा से लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना लगा रहता है। जब आपने देखा होगा बर्थडे पे कि हम रिटर्न गिफ्ट की बात भी करते हैं, क्योंकि गिफ्ट के बाद जब हम गिफ्ट देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें रिटर्न गिफ्ट क्या मिलने वाला है। ये कैसी विडंबना है। पहले सिर्फ गिफ्ट दिया जाता था, अब रिटर्न गिफ्ट की बात भी होती है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में सबसे मूल्यवान गिफ्ट या भेंट वो होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझे, उसके इमोशंस को समझे। ये ना देखे कि मैंने गिफ्ट क्या दिया है, बल्कि ये देखे कि मेरी भावना क्या है उस गिफ्ट को देते हुए आपके प्रति। मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, वो दूसरी बात है, वो आर्थिक रूप से हो सकता है, लेकिन अगर मेरी भावनाएं अच्छी हैं तो उस गिफ्ट में वो भावनाएं दिखनी चाहिए। शायद यही मैसेज वो देना चाहते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो, आप अपने मित्रों आदि को ऊंची वस्तु यानी कि महंगी वस्तु भेंट ना दे सकें, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये यदि आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं और उसे यथोचित सम्मान, रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो यही सबसे उत्तम भेंट होती है। यही मैसेज है आज के इस लेख का। क्योंकि अन्य कोई भी मटेरियलिस्टिक भौतिक वस्तु जो होती है, चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, उनकी आप अगर भेंट दे के आते भी हैं या नहीं भी देते हैं तो वो गौण है, यानी कि उसकी कोई मूल्य नहीं होता है अगर आपकी भावनाएं उसमें नहीं जुड़ी हैं। परंतु ये उत्तम गिफ्ट दूसरों को अवश्य देना चाहिए, यानी कि उनकी भावनाओं के अनुसार आप गिफ्ट दीजिएगा, उनकी खुशी के अनुसार आप उनसे व्यवहार कीजिएगा। यही सबसे मुख्य और मूल्यवान गिफ्ट होती है, और यही उत्तम गिफ्ट आपको भविष्य में अनेक प्रकार सहयोग भी दिलवाएगी, यानी कि लोग आपके हमेशा बन के रहेंगे अगर आप भावनाओं को डालकर किसी भी तरह की किसी भी गिफ्ट के लिए आप किसी को देते हैं। यही मैसेज है। धन्यवाद। आज की इस कहानी का मेरे जो
जो हर्बल लाइफ के सहयोगी हैं जिन्होंने भेजी है, तुलसी जी। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी ये इस तरह की कहानियाँ या लेख या कविताएँ या कुछ भी ऐसी बात जो उन्हें लगती है कि मुझे सबको बतानी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे 1, 2, 4, 5 एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपसे कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।